इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली में कोरोना के मामले को लेकर सुनवाई कर रही है। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को कटघरे में सुनवाई के दौरान खड़ा किया। दिल्ली सरकार ने कोर्ट में केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र हमारे साथ नाइंसाफी कर रहा है। ऑक्सीजन की किल्लत के बीच दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन से जुड़ी जानकारी केंद्र से मांगी है। उधर बॉम्बे हाई कोर्ट ने वैक्सीन की कीमत से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वैक्सीन की कीमत का सवाल सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। तो दो हाई कोर्ट में दोनों अलग अलग जगह वैक्सीन, कोरोना के मामले, ऑक्सीजन की उपलब्धता और अस्पतालों में बेड की उपस्थिति पर सुनवाई चल रही है। दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार पर नाइंसाफी करने का आरोप लगाया है। वहीं वैक्सीन पर याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज करते हुए कह दिया है कि वैक्सीन का दाम केवल महाराष्ट्र से जुड़ा मुद्दा नहीं है। ये दो बड़ी खबरें हैं जिनको लेकर हम आपको अपडेट मुहैया कराएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई की। कोरोना संकट को लेकर एक बार फिर दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र और दिल्ली सरकार आमने सामने है। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। हाई कोर्ट में दिल्ली सरकार ने कहा कि कुछ जिम्मेदारी केंद्र की भी होनी चाहिए। केंद्र सरकार जब फेल हो गई तो हमारे ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। केंद्र सरकार हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है, ये कहना है दिल्ली सरकार का। दिल्ली के नागरिकों को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह से उदासीन है। कोर्ट एक आदेश पारित करे। दिल्ली सरकार ने यह भी कहा है क्योंकि केंद्र सरकार है इसलिए हम केवल दर्शक बने नहीं रह सकते। पिछले 8 दिनों में केंद्र ने सिर्फ उपदेश दिया है। तो इन दो खबरों पर, दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर और मुंबई हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर हमारे साथ दो संवाददाता जुड़ गए हैं। दिल्ली से अंकित गुप्ता और बॉम्बे से सूरज ओझा मुंबई से जुड़ गए हैं। सीधे पहले अंकित गुप्ता का रुख कर लेते हैं। अंकित गुप्ता, चौथे दिन सुनवाई हो रही है और अभी भी घाट के 3 पात, वही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, जनता हलकान। निश्चित तौर पर विकास, और ये विडंबना ही कही जाएगी कि ऐसे हालात में जब जनता अस्पतालों के दरों पर बैठी हुई है, भटक रही है, सड़कों पर लोगों की मौत हो रही है, कोर्ट टिप्पणियां कर रही है, लेकिन यहाँ पर चल क्या रहा है? आरोप प्रत्यारोप चला। दिल्ली सरकार कह रही है केंद्र नहीं कर रही है, केंद्र कह रही है कि दिल्ली सरकार को जितनी ऑक्सीजन दी जा रही है वो मंगा नहीं पा रही है। लेकिन नतीजा क्या रहा है कि जो मरीज हैं वो भटक रहे हैं। आज की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की तरफ से केंद्र सरकार के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए गए और यहाँ तक कहा गया कि केंद्र सरकार ने अब से 1 हफ्ते पहले ये आदेश जारी किया था कि 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली का कोटा है, लेकिन दी जा रही है करीबन 400 मीट्रिक टन के आसपास ही। तो ऐसे में ये जो कमी बन रही है वो एक बड़ी समस्या है। और दिल्ली सरकार ने इसके अलावा कोर्ट के सामने बेडों का भी आंकड़ा पेश किया है जो अस्पताल में बेड हैं। ये कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार 10 मई तक 1200 आईसीयू और ऑक्सीजन बेड का इंतजाम कर रही है और उसके लिए अतिरिक्त ऑक्सीजन चाहिए होगी। यानी कि अभी जो कोटा 490 मीट्रिक टन का है उसको 1000 मीट्रिक टन करने की मांग कर रही है दिल्ली सरकार और कोर्ट से कह रही है इस पर आदेश जारी करे। अब केंद्र ने क्या कहा? केंद्र ने ये माना है कि अभी फिलहाल दिल्ली को करीबन 340 से 370 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही मुहैया कराई जा रही है। लेकिन केंद्र ने दूसरी तरफ ये भी कहा है कि हमने जो सारी जरूरत है उसको देखते हुए ये तय किया है कि फिलहाल दिल्ली का अभी इतने में काम चल रहा है और सारे जो है तथ्यों को देखने के बाद में ही हमने तय किया है। क्योंकि केंद्र की तरफ से बराबर ये कहा जा रहा है कि हमारी प्रायोरिटी दिल्ली को लेकर तो है ही, लेकिन पूरे देश को हमको देखना है, देश के जो अलग अलग राज्यों की भी जरूरत को देखना है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि दिल्ली पे पूरा फोकस रहेगा, बाकी राज्यों की स्थिति को भी हमको देखना है और उसी हिसाब से ये एलोकेशन किया जा रहा है। जी अंकित, आप इस सुनवाई पर नजर बनाए रखिए, जो भी अपडेट होगा आपसे लेते रहेंगे। मुंबई का रुख कर लेते हैं। सूरज ओझा हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज, झटका लगा है वहां पर कीमतों को लेकर। जो बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी उसको फिलहाल इंटरफेयर करने से कोर्ट ने मना कर दिया। विकास, कोर्ट का ऐसा कहना है कि जिस तरह से आपको पूरी बात बता देते हैं कि ये जो याचिका दायर की गई है, ये याचिका का प्रेयर यही था कि जो सीरम इंस्टीट्यूट है या फिर भारत बायोटेक है, इन दोनों ही कंपनियों से जो वैक्सीन आ रहे हैं इनके प्राइस अलग अलग हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसे में सारे वैक्सीन का प्राइस एक ही होना चाहिए, 150 रुपए के आसपास होना चाहिए। इसके लिए कोई नियम बनना चाहिए। इसी को लेकर एक याचिका दायर की गई थी बॉम्बे हाईकोर्ट में, जिसकी सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस याचिका को सुनने से ही मना कर दिया, ये कहते हुए कि ये वैक्सीन का जो प्राइस है ये सिर्फ महाराष्ट्र के लेवल पर नहीं है,
ये पूरा राष्ट्र का मुद्दा है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एक सुमोटो लिया हुआ है और जिसकी सुनवाई वो करेंगे। तो ऐसे में अगर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने इस सारी चीजों का संज्ञान लिया है, इस वजह से अब आगे चलकर कोविड से संबंधित कोई भी याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट नहीं सुनेगा। और उसके बाद आपको बता दें विकास, बॉम्बे हाईकोर्ट जेल को लेकर बहुत बड़ी सुनवाई कर रही है, जिसमें कई कैदियों को कोविड पॉजिटिव हो चुका है। 244 के आसपास कैदियों को कोविड पॉजिटिव हुआ है, उनको भी वैक्सीन दिया जा रहा है, लेकिन वैक्सीन की शॉर्टेज के चलते उनकी भी वैक्सीनेशन को रोक दिया गया है। तो ये पूरा जो मसला है वो वैक्सीन को लेकर है और इसी के चलते बॉम्बे हाईकोर्ट का ये डायरेक्शंस दिए। जी हम अंकित गुप्ता का रुख कर लेते हैं। अंकित गुप्ता, क्या कोर्ट को दिल्ली सरकार की तरफ से बताया गया कि जो ऑक्सीजन की कमी है उसको लाने के लिए उसके पास पर्याप्त टैंकर हैं या टैंकर की उपलब्धता हो गई है? जी फिलहाल जो है इस मामले में कल दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया था, उन्होंने ये भी बताया था कि उन्होंने कई सारे टैंकर्स का इंतजाम कर लिया है, वहीं कई टैंकर्स इंपोर्ट किए जा रहे हैं। लेकिन उसी आधार पर जो है दिल्ली सरकार ने बताया था कि हमने करीबन 300 मीट्रिक टन लाने ले जाने का इंतजाम कर लिया है, बाकी के लिए केंद्र का भी सहयोग चाहिए। तो ये तो एक मुद्दा है ही और इस पर अब दिल्ली सरकार कोर्ट के सामने अपना बयान भी दे चुकी है, जवाब भी रख चुकी है और ये अब कोर्ट को भी पता है कि हकीकत क्या है, क्योंकि केंद्र सरकार का ये कहना है कि अलग अलग राज्य हैं जो कि हमारे पास में देश के पूर्वोत्तर राज्यों के पास में ऑक्सीजन है, वहाँ से जो अलग अलग राज्य हैं अपने टैंकर्स भेज रहे हैं और रेलवे के माध्यम से या एयरफोर्स के माध्यम से वो टैंकर्स भर करके यहाँ लाए जा रहे हैं। लेकिन ज़रूरत यह है कि वो टैंकर्स उपलब्ध हो। तो दिल्ली सरकार के पास में पिछले हफ्ते की तस्वीर के मुताबिक तो टैंकर्स थे ही नहीं, दिल्ली सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे। लेकिन पिछले एक हफ्ते के दौरान कोर्ट से भी फटकार लगी, दिल्ली सरकार ने अपने भी प्रयास किए, तो उसके बाद में अब टैंकर्स इंतजाम किए हैं जिसके जरिए दिल्ली में ऑक्सीजन आनी शुरू हुई है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि दिल्ली सरकार लगातार ये कह रही है कि अगर 490 मीट्रिक टन का केंद्र सरकार ने कोटा अलॉट किया है तो वो हमको क्यों नहीं दिया जा रहा। केंद्र सरकार का जवाब जो है साफ है कि जितनी ज़रूरत है हम उतना तो इंश्योर कर ही रहे हैं कि आपको मिले। आपके पास में जितने टैंकर्स हैं उसके अलावा हम भी मदद कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास में पूरे टैंकर्स ही नहीं है तो वो हम कहां तक आपके सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमको देश के सारे राज्यों को देखना है। तो यहाँ पर फिर वही चीज़ है कि आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, एक दूसरे की जवाबदेही तय की जा रही है, लेकिन परेशान कौन है? दिल्ली की आम जनता चलती जो रहेगी, जनता अस्पतालों में भटक रही है, रोज तारीख पे तारीख है, लेकिन जनता को कोई आराम मिलता फिलहाल नहीं दिख रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।